दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एमआरपीएल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन में बहुत तगड़े वॉल्यूम्स देखे गए हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस स्टॉक ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए हैं। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर क्या न्यूज़ आई है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली डिक्लेयर हुए हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके साथ इसके फाइनेंशियल्स के बारे में आपको मैं 2-4 बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करता हूँ, स्पेशली हम रिजल्ट को ही पहले डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज़ इसके रिसेंटली रिजल्ट ही डिक्लेयर हुए हैं। अगर हम इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो सितंबर 2024 क्वार्टर में 28,823 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज थे। वहां से रेवेन्यूज घटकर 26,000 करोड़ के आसपास इसके सितंबर 2025 में रेवेन्यूज रहे, जो कि ऑब्वियसली कम रहे पिछले साल के क्वार्टर से। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो सितंबर 2024 में यहाँ पे जो कंपनी लॉस कर रही थी पिछले साल, वहाँ पे कंपनी आज की डेट में सितंबर 2025 क्वार्टर में 627 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। तो काइंड ऑफ एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आपको प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ के अंदर नज़र आती है। हालाँकि आपको प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, वहीं पे रेवेन्यूज़ के मामले में ये कंपनी थोड़ी डिग्रोथ आपको नज़र आती है। अगर हम रेवेन्यूज़ को ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखते हैं 2021 से लेकर अभी तक, तो 2021 से लेकर 2023 तक बहुत अच्छी जंप रही थी। 2023 से लेकर अभी तक जो इसकी ग्रोथ रही है थोड़ी-सी स्टैग्नेंट रही है बिकॉज़ 2023 में 1,09,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ थे, वहाँ से रेवेन्यूज़ घटकर 94,835 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किए। काइंड ऑफ एक डिग्रोथ आपको रेवेन्यूज़ के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर नज़र आती है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ, तो 2021 में जहाँ पे कंपनी लॉस कर रही थी, फिर कंपनी ने कंटिन्यूअसली 3 साल प्रॉफिट रिपोर्ट किया। फिर 2025 में अचानक से पता नहीं क्या हुआ, 56 करोड़ का कंपनी ने थोड़ा-सा कम प्रॉफिट रिपोर्ट किया। इससे आपको एक ही चीज़ नज़र आती है कि रेवेन्यूज़ के अंदर और प्रॉफिट्स के अंदर, कंपनीज़ के अंदर थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी नज़र आती है। हालाँकि अनसर्टेनिटी ये कंपनी के बिज़नेस की वजह से है, कंपनी के बिज़नेसिंग के नेचर की वजह से। इसका रीज़न ये है कि कंपनी जो है, वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर में काम करती है, रिफाइनरी सेक्टर में काम करती है। ये जो पूरा सेक्टर है दोस्तों, ये अपने जियोपॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ आपको नज़र आता है। बिकॉज़ जब भी कोई ईरान-इज़राइल का वॉर होता है या फिर रशिया-यूक्रेन का वॉर होता है या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, तभी क्या होता है कि जो सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ या फिर जो ऑयल के, डीज़ल के प्राइसेज़ है या फिर ऑयल के प्राइसेज़ स्पेशली, ये सारे के सारे जंप कर जाते हैं, जिस वजह से इनके जो मार्जिन्स है वो कम हो जाते हैं। और जब भी कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं होती, तब इनके प्राइसेस थोड़े नॉर्मल रेट के ऊपर रहते हैं, तब इनके मार्जिन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रहते हैं, जिस वजह से जब भी ऐसा कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है, ये कंपनी ज़्यादा पैसे कमाती है। लेकिन जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है, जब ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा आसमान को छू जाते हैं, तब ये ऐसी कंपनीज़ के प्रॉफिट जो है वो कम होते हुए आपको नज़र आती है। तो इस सब चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा-सा इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है। अगर मैं ईयरली इसके रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 1 साल में कंपनी ने 14% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो 5 साल में भी कंपनी ने 469% के रिटर्न्स दिए। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 2002 से मेरे पास एनएसई का चार्ट है, तब से लेकर अभी तक कंपनी ने 1444% तक रिटर्न्स दिए। काइंड ऑफ एक अच्छे रिटर्न्स दिए। अगर हम थोड़े से शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 88% स्टेक है, रिटेलर के पास 8.76% स्टेक है, एफआईज़ के पास 1.21, म्यूचुअल फंड के पास 1.20, डीआईज़ के पास 0.25% के आसपास स्टेक है। अब आज की डेट में हुआ क्या है कि कंपनी के अंदर सडनली बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स आए, जिस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगा कि ये क्या हुआ है। अब ये हालाँकि देखने वाली चीज़ होगी कि किसी बड़े इन्वेस्टर में क्या कोई स्टेक बेचा है या फिर कोई स्टेक खरीदा है, बिकॉज़ आज के डेट में कंपनी ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा की वॉल्यूम्स दिखाए। लेकिन एज़ इन्वेस्टर आपको एक ही चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स तभी बनेंगे जब आपका कोई कंपनी, आपकी जो स्टॉक है, वो सनराइज़ सेक्टर में काम करेगी। अब ये जो पेट्रोल, डीज़ल जो है, आप सब लोग छोटे बचपन से ही जानते हो कि ये जो सेक्टर्स है या फिर ये जो सारी सोर्सेज़ ऑफ फ्यूल है, वो जो है वो लिमिटेड है, वो नेचर के पास है। और एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये जो सारे सेक्टर्स है या फिर ये जो सारी इंडस्ट्री है, वो थोड़ी डाउनफॉल की तरफ जाएगी बिकॉज़ ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, वो दिन-ब-दिन खत्म होते जा रहे हैं, दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं। और ऐसे माहौल में आपके रिटर्न्स तभी बनेंगे जब आपकी कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की तरफ जाएगी, ना कि कोई डिग्रोथ की तरफ जाएगी। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपका इन्वेस्टर एज़ अ इन्वेस्टर आपके रिटर्न्स तभी बनेंगे जब आपकी जो इंडस्ट्री है वो सनराइज़ होगी। और अनफॉर्च्यूनेटली ये जो सारी इंडस्ट्री है पेट्रोकेमिकल्स वाली, ये सनराइज़ इंडस्ट्री है नहीं, ये सनसेट
इंडस्ट्री, आज नहीं तो कल ये डाउनफॉल की तरफ जाएँगे। जब तक है तब तक ये प्रॉफ़िट कमाएँगे, जब इनके सोर्सेज़ ऑफ फ्यूल खत्म हो जाएँगे, तब कहीं न जाकर ये स्टैग्नेंट स्टेज के ऊपर आ ही जाएँगे। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।